राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बेटी की शादी में मायके से मुंह मोड़ बैठी सास। सास ने साफ शब्दों में कह दिया, तेरी बहन की शादी में हम में से कोई नहीं जाएगा। बहू के हाथ में गूठा आता वहीं रुक गया। माँ जी, एक बार फिर कह दीजिए। सास ने बिना आंख उठाए दोहरा दिया। कह दिया ना, तेरे मायके की शादी में हमारा कोई काम नहीं। बहू की आवाज भर आई, माँ जी, मेरी सगी बहन है। मेरी माँ अकेली है। सास ने रूखे फन से कहा, तो क्या हुआ? तेरी माँ ने तुझे ब्याह कर इस घर भेजा था। अब यही तेरा घर है, वो नहीं। बहू ने कहा, माँ जी, शादी में बेटी का पहुंचना भी गुनाह हो गया क्या? सास ने सीधी चोट की। यहाँ रहकर बेटी बनने का शौक छोड़ दे। अगर घर में तू सिर्फ बहू है। आंगन में अजीब सा सन्नाटा उतर आया। चूल्हे की आग जल रही थी, पर बहू के भीतर सब बुझता जा रहा था। वो धीरे से चकला उठाकर रोटी बेलने लगी, पर उंगलियां कांप रही थी। माँ जी खाट पर बैठी बैठी फिर बोल पड़ी, तेरे मायको वालों को अब हमारी जरूरत पड़ गई है। पहले शादी का खर्च, फिर लेन देन, फिर मदद, सब कुछ यहीं से चाहिए। माँ जी, मैं पैसे नहीं मांग रही, मैं वहाँ 2 दिन रहना चाहती हूँ। माँ को सहारा मिल जाएगा। सास की आवाज और कड़ी हो गई। सहारा देने का ठेका तूने ले रखा है। यहाँ इस घर का सहारा कौन बनेगा? घर कौन देखेगा? तेरा फर्ज यही है। बहू की आंखों में आंसू भर आए। माँ जी, आप भी तो माँ हैं। अगर आपकी बेटी की शादी होती और आपकी दूसरी बेटी न आती। सास ने बात बीच में ही काट दी। मेरी बेटी यहाँ नहीं बैठी है तेरी तरह। उसका घर है, वही उसकी जिम्मेदारी है। बहू का सिर झुक गया। उसे अपनी माँ की बात याद आई, जो फोन पर रोते हुए बोली थी, तेरी बहन की शादी है, घर में बहुत काम है, मैं अकेली कैसे करूं सब। बस तू आ जाए तो मेरा मन थम जाए। बहू ने उसी दर्द के साथ कहा, माँ जी, एक बार मुझे जाने दीजिए। सास ने ठंडे शब्दों में कहा, तेरा जाना इस घर से बगावत होगा। बहू चुप रह गई। रोटी तवे पर डाली, पर ध्यान कहीं और था। उसे याद आया कैसे विदा के वक्त उसकी माँ ने कहा था कि बेटा, अब ससुराल ही तेरा घर है। मायके की बात कम करना और वही निभाना। आज वही माँ दरवाजे की तरफ देखती होगी, सोचती होगी कि मेरी बड़ी बेटी आएगी या नहीं। बहू के भीतर कुछ टूट गया। वो समझ गई थी कि इस घर में उसका रिश्ता सिर्फ काम से है, दिल से नहीं। वो बेटी थी, पर यहाँ आकर सिर्फ बहू बनकर रह गई थी। और उसी बहू से कहा जा रहा था कि तेरी माँ अब मायने नहीं रखती। दोपहर तक घर में वही भारीपन टंगा रहा। सास किसी से बात नहीं कर रही थी। बहू भी चुपचाप अपने काम में लगी रही, पर उसके भीतर जैसे कोई लगातार कुछ तोड़ रहा था। हर बार जब रोटी बेलती, माँ का चेहरा सामने आ जाता। कभी वो दिन याद आता जब पापा के गुजरने के बाद माँ ने 2 वक्त की रोटी के लिए गुलुओं के घर में सिलाई की थी। कभी वो रात जब बहन ने कहा था, दीदी, मेरी शादी में तू ही सब संभालोगी। माँ बहुत थक गई है अब। और आज वही बहन अपने ही घर में जाने की इजाजत मांग रही थी। शाम को पति खेत से लौटा, हाथ मुंह धोते हुए बोला, आज घर में कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है। बहू ने कुछ नहीं कहा। सास ने तुरंत बात पकड़ ली, तेरी बीवी को मायके की बड़ी चिंता सवार है। बहन की शादी है और इसे लगता है पूरा घर छोड़कर वही डेरा डाल दे। पति ने चौंक कर बहू की तरफ देखा। शादी तय हो गई क्या? बहू ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। पति ने सहज भाव से कहा, तो इसमें क्या दिक्कत है? 2-4 दिन चली जाएगी, माँ अकेली होगी। सास का चेहरा तमतमा गया। अब तू भी इसके साथ मिलकर बोलेगा। तेरे लिए यह घर कुछ नहीं है, सब कुछ ससुराल ही है क्या?
पति ने शांत स्वर में कहा, माँ, बात घर छोड़ने की नहीं है। एक बेटी की शादी है, उसकी माँ अकेली है। माँ जी के कड़वे शब्द फेंके। हर किसी की माँ अकेली ही होती है, तो क्या हर बहू घर छोड़कर भागती फिरे? पति कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ, अगर कल मेरी बहन की शादी हो और उसकी ससुराल से उसे ना भेजे, तो आपको कैसा लगेगा? माँ जी ने आंखें तरेर दी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो अपने घर का मान रखती है। पति ने हल्के से कहा, और ये क्या किसी की बेटी नहीं है? बहू की आंखें भर आई। माँ जी ने गहरी सांस ली। तुम दोनों को समझ नहीं आता, मायके से जुड़ाव औरत को कमजोर बनाता है, फिर वो इस घर की नहीं रहती। बहू ने पहली बार बहुत धीमे पर साफ कहा, माँ जी, कमजोर नहीं बनती, बस इंसान बनी रहती है। सास चौंक गई। इस घर में बहू को इंसान बनने की जरूरत नहीं, उसे निभाना होता है। रात को बहू देर तक सो नहीं पाई। बच्चे की सांसों की आवाज सुनते हुए वो छत की ओर ताकती रही। उसे लगा जैसे उसके भीतर दो औरतें बैठी है, एक बेटी जो माँ के आंसू पोंछना चाहती है, और एक बहू जो हर हाल में इस घर का मान रखना चाहती है। दोनों खींच रही थी उसे, दोनों सही थी, पर बीच में वो खुद पिस रही थी। उसी रात मायके से फिर फोन आया। माँ की आवाज बहुत हल्की थी। बेटा, तू परेशान मत होना, मैं ऐसे ही बोल गई थी। तू मत आना, मैं सब संभाल लूंगी, क्योंकि तेरा घर बिगड़े वो मुझे मंजूर नहीं। बहू की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, आप अकेली कैसे करोगी सब? माँ ने थके स्वर में कहा, कर लूंगी बेटा, जैसे अब तक करती आई हूँ। तू बस खुश रह। फोन कट गया। बहू देर तक मोबाइल पकड़े बैठी रही। उसे समझ आ गया कि माँ उसे रोक रही है, पर माँ का मन उसे पुकार रहा था। और इधर इस घर में उसे कहा जा रहा था कि तेरी माँ अब कुछ नहीं है, यही घर तेरा असली घर है। और बहू के भीतर पहली बार एक सवाल जन्म ले रहा था, क्या शादी के बाद औरत क्या बेटी होना वाकई मर जाता है? सुबह जब बहू की आंख देर से खुली, रात भर नींद जैसे आई ही नहीं थी। उठकर आंगन में पहुंची तो माँ जी पहले से जागी बैठी थी। चूल्हा जल रहा था, पर बहू के हाथ अपने आप थम गए। सास ने बिना देखे कहा, आज फिर मायके का सपना देख रही थी क्या? बहू कुछ नहीं बोली। सास की आवाज में ताना घुला हुआ था। रात को देर तक जागती रही, फोन हाथ में लिए किससे बात कर रही थी? बहू ने सिर झुका लिया। माँ से। सास खाट पर सीधी बैठ गई। देखा, मैं कहती हूँ ना, मायका औरत को बांध लेता है, फिर उसे यहाँ कुछ सूझता ही नहीं। बहू ने बहुत धीरे से कहा, माँ जी, माँ ने खुद मना किया है, कह रही थी मत आना तू, तेरा घर बिगड़ेगा। सास ने ठंडी सांस ली। तो फिर क्या समस्या है? बात वहीं खत्म हो गई। बहू के होंठ कांप गए। माँ ने इसलिए मना नहीं किया, वो जानती है मैं अगर जाऊं तो यहाँ बवाल होगा। माँ जी की आंखों में सख्ती उतर आई। तो तू यहाँ बवाल करना चाहती है? बहू ने पहली बार साफ आवाज में कहा, मैं बवाल नहीं चाहती, मैं बस बेटी बनकर 2 दिन अपनी माँ के पास बैठना चाहती हूँ। सास ने कटाक्ष किया, यहाँ बैठकर क्या बनती है रानी? बहू का गला भर आया, यहाँ मैं बस काम वाली बनकर रह जाती हूँ। आंगन में हवा रुक सी गई। माँ जी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तेरी ये बातें घर बिगाड़ देंगी। बहू का काम चुप रहना होता है, याद रख। बहू ने सिर उठाकर देखा, अगर चुप रहना ही जिंदगी है तो बेटी पैदा क्यों होती है? माँ जी चौंक गई।
बहू ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, आप भी कभी बेटी थी। किसी ने आपको आपकी माँ के घर जाने से रोका था? सास के चेहरे पर एक पुरानी परछाई उतर आई। कुछ पल के लिए वो खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मेरी माँ ने मुझे बुलाया ही नहीं था। वो ठिठक गई। सास की आवाज में बरसों पुराना सूखा दर्द झर रहा था। कह दिया था उसने, अब तेरा घर उधर है, हम गरीब हैं, तेरे आने से क्या होगा? मैं नहीं गई। बहू ने कांपती आवाज में कहा, तो क्या आज भी वही जख्म किसी और माँ को देना जरूरी है? सास की आंखें भर आई, पर आवाज अब भी कठोर थी। जख्म से औरत मजबूत होती है। बहू ने बहुत धीमे से कहा, या पत्थर बन जाती है। माँ जी ने मुंह फोड़ लिया। आंगन में फिर वही सन्नाटा छाया, पर अब बहू के भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि सास की सख्ती नफरत से नहीं, एक अधूरे दर्द से बनी है। पर फिर भी उसकी माँ उस दर्द की कीमत क्यों चुकाए? वो धीरे से बोली, माँ जी, मैं जाने का फैसला कर चुकी हूँ। सास ने तेजी से देखा। मतलब मैं बहन की शादी में जाऊंगी, अगर आप नाराज भी हो। सास का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर इस घर की बहू मत बनना। बहू की आंखों में आंसू आ गए, पर आवाज में अब कांप नहीं था। मैं आपकी बहू ही रहूंगी, पर बेटी होना छोड़ नहीं सकती। सुबह बहू ने चुपचाप कपड़े निकाले। एक साड़ी जो माँ ने विदाई में दी थी, एक जोड़ी चूड़ी जो बहन ने हंसते हुए पहनाई थी, और थोड़े से पैसे जो उसने हर महीने चुपचाप जोड़ कर रखे थे। सास खाट पर बैठी सब देख रही थी। घर में कोई शोर नहीं था, पर हवा भारी थी। पति आंगन में आकर खड़ा हो गया। तू सच में जा रही है? बहू ने धीरे से कहा, हाँ। पति ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, मैं रोक नहीं सकता, और रोकूं तो खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। सास ने कड़क आवाज में कहा कि अगर गई तो लौट कर मत आना। बहू ने हाथ जोड़ दिए। माँ जी, मैं लौटूंगी, क्योंकि ये मेरा घर है। पर आज अगर नहीं गई तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। सास कुछ नहीं बोली। बहू पांव छूकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। देहरी पर रुककर एक बार पीछे देखा। माँ जी की आंखें जमीन पर गड़ी थी, पर उनमें अब भी वही पुराना डर था जो कभी उन्हें भी बेटी बनकर मिला था। रुक जाने से रोक गया था। बहू चली गई। मायके पहुंचते ही माँ की आंखों से बरसों का अकेलापन बह निकला। तू आ गई बेटा। बहू माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा था मत आना, पर दिल हर पल दरवाजा देखता रहा। शादी के दिन बहू ने माँ के साथ बैठकर हर रस्म निभाई। उसने पहली बार खुद को बहू नहीं, फिर से बेटी महसूस किया। इधर ससुराल वाले हर रात खामोश रहने लगे। रोटी खाते हुए उनकी आंखों के सामने बहू का झुका हुआ चेहरा घूमता। उन्हें अपनी माँ की याद आती, जो कह गई थी, अब तेरा घर उधर है, इधर नहीं। और वो कभी लौट कर नहीं गई थी। शादी के बाद बहू वापस घर लौटी। दरवाजे पर खड़ी कुछ पल रुकी। सास भीतर बैठी थी। बहू ने अंदर कदम रखा, और सास ने धीरे से पूछा, हो आई मायके से? बहू की आंखें भर आई। हाँ माँ जी। सास ने पहली बार धीरे स्वर में कहा कि तेरी माँ
कैसी है? बहू ने कहा। वह ठीक है अब। सास ने फिर पूछा। बस अब भी दरवाजा देखती रहती है। सास की पलकों पर कुछ नमी उतर आई। उन्होंने फिर बोली, बेटी होना मरता नहीं है, बस दबा दिया जाता है। बहू कुछ नहीं बोली। सास ने धीरे से कहा, अगली बार तेरी माँ जब भी बुलाए तो पहले मुझे बता देना। बहू की आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। उसने समझ लिया था कि मायके से मुंह मोड़ बैठी सास आज खुद से ही मुंह मोड़ने लगी थी, और एक बहू जो बेटी बनकर फिर से सांस लेने लगी थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बेटी का रिश्ता शादी से खत्म नहीं होता, बस कुछ दिल उसे मानने से मना कर देते हैं। आप सभी दर्शकों के लिए एक सवाल है, क्या शादी के बाद औरत का बेटी होना सच में खत्म हो जाना चाहिए? कमेंट में बताइएगा। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।